तरह की ज़िप होती है जिसको हम कंसील्ड ज़िप बोलते हैं, जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है। इसका होल्डर इस तरह से होता है और ये खोलने पर बिल्कुल भी बहुत बारीक होती है ज़िप, और बंद करने पर ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इस तरह की ज़िप जनरली ब्लाउज़ के साइड में लगाई जाती है। ये देखिए, ब्लाउज़ के साइड में लगाते हैं, गाउन में या ड्रेसेस में भी साइड में इस तरह की ज़िप लगाते हैं, या फिर स्ट्रेट पैंट के साइड में भी ओपनिंग के लिए इस तरह से ये ज़िप लगाई जाती है। तो ये ज़िप लगाना सीखेंगे। पहले साइड पार्ट के दोनों भागों पर हम साइड सीम का निशान लगा लेंगे। इसके लिए स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो साइड सीम लाइन है उसी पर हमारी ज़िप लगेगी। तो इस तरह से साइड सीम लाइन मार्क कर लें। अब इस ज़िप को खोल लें। इस तरह से खोलने के बाद ये साइड सीम से लगकर इस ज़िप को इस तरह से रखें। ये ज़िप सीधी होने से इस तरह से होगी, इसको टर्न कर लें, थोड़ा सा मोड़ लें और आपकी साइड सीम के बराबर ही इसको रखकर पिन लगा देंगे, या हाथ की सुई से बास्टिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको लगा लें। साइड सीम लाइन यहाँ पर 1 इंच है। आप अपने गारमेंट के हिसाब से जो भी है उतना साइड सीम ले सकते हैं। उसकी मार्किंग कर लें सीधी, जिससे कि हमारी ज़िप बिल्कुल सीधी लगे। मशीन में ज़िपर फुट ज़रूर लगाएं और इसको बिल्कुल ज़िप के बिल्कुल लग के सिलाई करना है। इस तरह से स्टिच कर लें। तरह से ज़िप के दूसरे वाले हिस्से को भी हम इस तरह से बिठा लेंगे और पिन कर देंगे, और इसी तरह से सिलाई करेंगे। और ज़िप के दूसरे हिस्से को भी मैं सिलाई कर रही हूँ उसी तरह से जैसे कि पहले वाला हिस्सा किया। ज़िप बंद करने पर बिल्कुल क्लोज़ आ जाएगा, बहुत ही क्लोज़ आ जाएगा, और ये इस पार्ट के दोनों हिस्सों से बिल्कुल छुप जाएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा। हो जाने के बाद ज़िप को क्लोज़ करके इस दोनों हिस्सों को बिल्कुल क्लोज़ ले आएंगे और इसको आयरन की सहायता से प्रेस करके बिठा लेंगे, ताकि ये ज़िप बिल्कुल भी दिखाई ना दे और 2 लेयर के कपड़ों के बीच में छुप जाए। रॉन्ग साइड में ये जो साइड सीम वाला पार्ट है, इसको फोल्ड करके इस ज़िप के साथ स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये ज़िप का ये हिस्सा हट ना हो स्किन पे, क्योंकि टाइट फिट गारमेंट में ही ये लगाया जाता है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सीम वाले जो एक्स्ट्रा भाग को इस तरह से कपड़े की पट्टी को मोड़ेंगे और उसके बाद ज़िप के ऊपर इस तरह से रख देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इससे एज फिनिश हो जाता है ज़िप का भी और साइड सीम का भी। इन एजेस को फोल्ड करके स्टिच कर लेने से ये ज़िप अंदर चली जाती है और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए, इस तरह से ब्लाउज़ में भी किया गया है ये। तो ये बहुत क्लोज़र होती है। डिज़ाइनर फेब गारमेंट्स में ज़्यादा करके इस तरह की ज़िप लगाई जाती है। इसको कंसील्ड ज़िप बोलते हैं।
ये इस तरह से हिडन जिप होती है। Stitch zip for the shorts or trouser, we need this kind of 3 strips with this curve shape, that is actually the crotch shape of the trouser or shorts. शॉर्ट्स या ट्राउज़र में जिप स्टिच करने के लिए इस तरह की 3 स्ट्रिप चाहिए। सो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज़ 1.5 इंच एंड और इस तरह का शेप चाहिए जो कि क्रॉच एरिया का ट्राउज़र में शेप होता है। और ये पट्टी की चौड़ाई ये करीब 1.5 इंच है। दिस इज़ 1.5 इंच एंड दीज आर 3 स्ट्रिप्स। 3 इस तरह की स्ट्रिप्स चाहिए। मैच 2 स्ट्रिप्स टुगेदर, or these are 2 from the wrong side. We have to stitch to join as per the shape. We have to stitch in this part. पहले हमको 2 स्ट्रिप इस तरह से लेनी चाहिए और दोनों स्ट्रिप को शेप के हिसाब से मैच करके, ये रॉन्ग साइड है, सो रॉन्ग साइड में इस तरह से शेप के हिसाब से स्टिच कर लेना है। सो मैच द स्ट्रिप एंड स्टिच एज पर द शेप। Match the edges properly and stitch। इस तरह से स्टिच कर लेंगे। After stitching this small 2 cuts, because this is the curve area, so 2 cuts इस तरह से लगा देंगे, 2 छोटे कट, जिससे कि ये कर्व एरिया में मोड़ने में आसानी हो। एंड नाउ टर्न द स्ट्रिप्स दिस वे एज पर द शेप एंड प्रेस द seam. So this strip is ready. To stitch the zip, first for the right hand side, this is the right hand side, open the zip and place this way and matching with the waistline, and turn the zip this way, and on that we'll lap this joined strips together this way, and after stitching the zip will be visible this way. This will be the close stitch of the zip. सबसे पहले दाहिने भाग में हम जिप को लगाएंगे। इस तरह से जिप को रख देंगे, ये वेस्ट लाइन के पार्ट पर बिल्कुल मैच कर देंगे। इस तरह से जिप को रखेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने 2 पट्टी एक साथ जोड़ दी थी, उस पट्टी को इस तरह से रखेंगे। जो अनस्टिच पार्ट है, जो खुला पार्ट है, उस पार्ट को इस तरह से मैच कर देंगे और पिन से सेट कर देंगे, जिससे कि ये जो स्टिच आएगी हमारी, द स्टिच विल बी वेरी क्लोजर टू जिप। पिन इट properly with the zip part. So many layers are there. Sometimes zip gets slipped, so we can do the basting also, so that will be very much helpful. कच्चा टाका इस तरह से पहले लगा लें हाथ की सुई से, तो बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी जिप स्लिप हो जाती है सीने के टाइम पर, तो इस तरह से जिप आएगी। I am placing my zip and stitching. Be careful that all the parts should be properly matched and joined. सारे पार्ट को एकदम अच्छी तरह से मैच कर लें और जिप बिल्कुल क्लोज से स्टिच करेंगे as per the length of strip. स्ट्रिप कितनी दूर है उतना ही स्टिच करेंगे। Strip generally we cut as per the measurement and size of the shorts or trouser. स्ट्रिप को हम नाप के हिसाब से काटते हैं और स्ट्रिप तक ही स्टिच करेंगे। ये यहीं तक स्टिच हुआ है। दिस इज जनरली जहाँ तक स्ट्रिप है वहीं तक हमने स्टिच किया है। Left hand side part, just place the strip this way. This is straight part should match and stitch.
लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट बाएं तरफ वाले हिस्से में इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे, स्ट्रिप का सीधा वाला भाग मैच करेंगे और स्टिच कर देंगे। जस्ट एंड प्रेस द सेम, सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे एंड टर्न द स्ट्रिप टुवर्ड्स रॉन्ग साइड, स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। टर्न द स्ट्रिप टुवर्ड्स रॉन्ग साइड एंड लैप ऑन द previously stitched zip this way, just adjacent to the right hand side strip। अब जिप जो स्ट्रिप हमने बाईं तरफ स्टिच कर दी है, इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और दाहिनी तरफ के जो जिप स्टिच की हुई है उसके बिल्कुल लग के इस तरह से प्लेस करेंगे। और प्लेस कर लेने के बाद now we have to fix pin only with the strip and zip, only सिर्फ इस स्ट्रिप को और जिप के इस भाग को पिन करेंगे, only this strip and zip, not this and not this main part, like that we have to pin it। इस तरह से पिन कर लेंगे। इस भाग को भी नहीं ज्वाइन करेंगे, सिर्फ स्ट्रिप के साथ और जिप को स्टिच करेंगे। स्टार्ट स्टिचिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द जिप, जिप के बिल्कुल किनारे पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। टेक आउट द पिंस and stitch on the edge of the zip, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग दिस विल लुक लाइक दिस, सिलाई कर लेने के बाद ये भाग इस तरह से दिखाई देगा। नाउ वी हैव टू लैप दिस प्रॉपरली एंड पिन इट together with this stitch, just fix a pin this way, इस तरह से पिन लगा लेंगे। other side edges of the strip this way and pin it from the right side, because we have to stitch from the right side so that you can get the where the fold is। wrong side में इस तरह से fold करेंगे और पिन right side में करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें सिलना है इसे right side से। the way the shape is, जैसा shape है उस हिसाब से fold करेंगे और right side में पिन करते चलेंगे। Start stitching from the right side with the maintaining the fold and the edge of the wrong side, इस तरह से स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड में इस फोल्ड को और शेप को मेंटेन करते हुए स्टिच करेंगे। फोल्ड एंड मेंटेन द एजेस दिस वे। just closer to the turn as per the shape, जैसा शेप है वैसे घुमाते जाइए, टर्न कर दीजिए एंड while coming to the end just run with the hand and try to stitch
or skip the zip part and just at the end go with the 1 or 2 stitch and come back needle inside and turn, or can go for the you can end with the zigzag stitch also. इस तरह से zigzag stitch कर सकते हैं जिससे कि ये एंड क्लोज हो जाएगा और बार टैकिंग कर सकते हैं। बहुत क्लोज और छोटे zigzag पर सेट कर दे मशीन को। सेट योर machine with the close zigzag, close and small zigzag, and do the bar tacking this way at the end and take out. इस तरह से क्लोज बार टैकिंग करके फिनिश किया जा सकता है। कैन क्लोज दिस zip end by bar tacking. You can stitch zip for the shorts or trouser this way. इस तरह से शॉर्ट्स या ट्राउज़र के लिए जिप स्टिच कर सकते हैं। वेलक्रो स्टिचिंग भी एक तरह की क्लोजर होती है जो कि कुशन कवर, पिलो कवर, बैग्स, रेनवेयर ऐसे चीज़ों में क्लोज करने के लिए काम आती है और ये बहुत मजबूती से ये चिपक जाती है। तो वेलक्रो भी एक तरह का क्लोजर है जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में स्टिच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर स्टिच करना है उसके लिए पहले मार्किंग करेंगे और मार्किंग के हिसाब से ही वेलक्रो की प्लेसिंग करेंगे। वेलक्रो के 2 पार्ट हैं, एक ये बहुत ही रफ पार्ट होता है और एक सॉफ्ट पार्ट होता है। ये रफ वाला जो पार्ट होता है ये नीचे लगता है, तो हम अपनी प्लेसिंग के हिसाब से इसको रख देते हैं और इसको पिन कर देते हैं। वेलक्रो अपने जहाँ पर लगाना है उसके हिसाब से आप साइज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुशन कवर में लगाने के लिए मैंने एक छोटा वेलक्रो लिया हुआ है, अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा या छोटा लिया जा सकता है। तो इस तरह से मैं दोनों वेलक्रो को रखकर पिन कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल बराबर बैठे। इस तरह से वेलक्रो की प्लेसिंग कर देते हैं और ऊपर दोनों जो लैप हो जाएगा, दोनों पार्ट के लिए वेलक्रो लगेगा, तो दोनों की मार्किंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, नहीं तो वो ठीक से बंद नहीं होगा। इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे दोनों वेलक्रो के लिए मार्किंग कर दी है। वेलक्रो की सिलाई करने के लिए इसके चारों तरफ सिलाई करनी है, तो बिल्कुल एज पे स्टिच आनी चाहिए। इस तरह से चारों तरफ एक स्क्वायर बनाना है। निडल अंदर रखकर और फुट उठाकर इस तरह से घुमा लेना चाहिए सिलाई को। इस तरह से निडल अंदर रखेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे। जहाँ पर सिलाई हमने शुरू की थी वहीं पर ख़त्म करने के समय थोड़ा सा वापस से शुरुआत की तरफ से थोड़ा सा आगे स्टिच और लेंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा और धागा नहीं निकलेगा। 2-3 स्टिचेस केवल, जिससे कि ये मज़बूत हो जाएगा। इस तरह से वेलक्रो की सिलाई होगी और ये इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से इस रफ वाले हिस्से को भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। दोनों तरफ वेलक्रो स्टिच हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा।
ये सॉफ्ट वाला पार्ट है और इस तरह से प्लेसिंग सही करने पर बिल्कुल आराम से ये इस तरह से क्लोज़ हो जाता है और ये बहुत मज़बूत होती है। ये वेलक्रो की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है।